दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों इस किताब को लिखा था स्टीफन आर कोवे ने 1989 में यह बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों, पर आज भी यह बुक दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर आती है। दोस्तों इसके अंदर जो 7 आदतें बताई गई हैं, अगर इंसान उन आदतों को समझ ले और अपने अंदर अपना ले तो इंसान की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल जाएगी कि वो किसी भी सक्सेस को पा सकता है, वो जो भी चाहता है उसको पा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें, ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहला पॉइंट। दोस्तों 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला पॉइंट हमें यह कहता है कि प्रोएक्टिव बने। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला होता है रिएक्टिव और दूसरा होता है प्रोएक्टिव। दोस्तों रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और उनकी खुद की जो कंडीशन होती है उसके लिए परिवार को, सरकार को और कुछ नहीं तो किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया वो हो गया, और दोस्तों उसके आगे क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और उस काम को करके दिखा देते हैं। दूसरा पॉइंट, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। दोस्तों हमेशा अंत को ध्यान में रखकर ही किसी भी काम की शुरुआत करें। जब हम कोई भी घर बनाते हैं या फिर हम कोई भी कार लेते हैं तो दोस्तों पहले घर का हम नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद में प्लान तैयार करते हैं। और दोस्तों कोई भी कार या फिर हम कोई सी भी चीज़ लेते हैं तो हम पूरी सारी चीज़ें देखते हैं उसकी। इस कार को लेने के बाद मेंटेनेंस कितना आएगा, इसका एवरेज कितना है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों। उसी के बाद में हम कोई कार लेते हैं। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, ताकि हम लोगों के दिमाग पर किस तरह से असर करें। दोस्तों मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करें। दोस्तों क्या आप भी अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? क्या आप भी इस तरह के इंसान हो? अगर नहीं हो तो फिर हम उस तरह का इंसान किस तरह से बन सकते हैं जिनके चर्चे कई सालों से हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहली हमारे दिमाग में और दूसरा रियल में। यानी पहला हम उसका इमेजिनेशन करते हैं और फिर उस काम को हम रियल में करते हैं। तो दोस्तों इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह का बनने की कोशिश करें। दोस्तों तीसरा पॉइंट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उनमें से कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ काम कम ज़रूरी होते हैं, पर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कौन सा काम किस समय करना है, इसलिए टाइम निकल जाने के बाद हमको दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टीफन आर कोवे कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 पार्ट में तोड़ना चाहिए। पहला, अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम, यानी वो काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो बुरे इंजाम हमको भुगतने पड़ेंगे। जैसे अगर आपके पेपर हैं तो हमको पेपर की प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी, एंड टाइम पे करेंगे तो हमको बुरा अंजाम भुगतना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। और दोस्तों दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, हमेशा अच्छी नींद लेना और फैमिली को टाइम देना। दोस्तों तीसरा पॉइंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता, जैसे कोई मूवी देखना या फिर फालतू की बातों पर ध्यान देना। दोस्तों अगला पॉइंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जो पूरी तरीके से टाइम वेस्टर है, जैसे कोई सा भी फालतू सा गेम खेलना या फिर किसी भी बेकार चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करना। दोस्तों हाईली इफेक्टिव इंसान पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं और थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट हैं उनसे दूर ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। दोस्तों चौथा पॉइंट, थिंक विन विन, यानी सबकी जीत की मंशा रखना। दोस्तों इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटली से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा ही होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को हराना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। दोस्तों ऐसी सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो उनकी भी जीत होगी और आपकी भी जीत होगी और आपके संबंध भी मजबूत होते जाएंगे और आपका बिजनेस भी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। दोस्तों पांचवा पॉइंट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुननी चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रख कर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन बना पाएंगे। दोस्तों लोग वहीं दूसरे की बात सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नज़रिया क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब वो दूसरे की बात को पूरी तरीके से समझ लेते हैं फिर अपना पॉइंट रखते हैं और यह पॉइंट उस सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छठा पॉइंट, सिनर्जीज।
तालमेल बनाना। दोस्तों सिनर्जीज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करती हैं। जितनी भी मशीन है उनमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे काम करते हैं जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इस धरती की खूबसूरती ये है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर दोस्तों जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है वो आपस में बहुत तालमेल के साथ चलता है। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं जो सब तालमेल से काम करते हैं, पर हर अंग का काम बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी में आपस में तालमेल बिठा कर चलें। और दोस्तों जब आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों से तालमेल बिठा कर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों 7th पॉइंट, शार्पन द सॉ, खुद को विकसित करना। दोस्तों जब कुल्हाड़ी में तेज़दार हो तो उससे लकड़ी काटना बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए और एक बार सीखने की प्रोसेस नहीं है, पर ये तो हमेशा और ज़िंदगी भर आपको सीखते रहना है। दोस्तों फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हर तरीके से अपने आप को बिल्कुल फिट रखें और हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहें। दोस्तों यह है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।